1 मार्च को जो MSDCL की तरफ से एक सर्कुलर निकला था, एक मेल आया था टोरेंट कंपनी को और महाराष्ट्र के सभी सेंटर पर, ये सभी सब्सिडी, सभी किस्म की सब्सिडी जो है पावर लूम के लिए, इंडस्ट्री के लिए, मराठवाड़ा, नॉर्थ महाराष्ट्र, विदर्भा, D+, ये सब सब्सिडी जो है फरवरी महीने की होल्ड की जाती है। और उसके बाद टोरेंट पावर कंपनी ने भिवटी में एक मैसेज डालकर कि अगले आदेश आने तक सभी सब्सिडी रोकी गई है। इस ताल्लुक से मैंने 4 मार्च को पावर लूम मालिकान के लिए एक मैसेज जारी किया था और उसमें मैंने डिटेल सब बातें बताई थी, किस तरफ से कहाँ से रुकावट आ रही है। और हमारी जो बातें हुई थी नाना पटोले जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से अजीत पवार जी से, नाना पटोले जी की अजीत पवार साहब से जो बातें हुई, उस ताल्लुक से हमें विश्वास था कि ये जो है अगले 2-4 दिन के अंदर असेंबली चल रही है, वहाँ निवेदन होगा और उस ताल्लुक से जो है सब्सिडी का मसला जो है हल किया जाएगा। आज बड़ी खुशी हो रही है हम लोगों को कि कल महाराष्ट्र की असेंबली में हमारे डिप्टी CM और राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार साहब ने ऐलान किया कि किसी किस्म की भी सब्सिडी किसी की भी कोई रोकी नहीं जाएगी। और पावर लूम की खास तौर से उन्होंने कहा कि कोई भी सब्सिडी रोकी नहीं गई है और उसको जो भी फंड लगेगा सरकार उसको पूरा फंड जो है MSDCL को मुहैया करेगी। इस ताल्लुक से मैं हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख साहब को का धन्यवाद कहूँगा, मुबारकबाद पेश करूँगा कि पूरे मैटर में उन्होंने कैबिनेट में लेकर इस मामले को यहाँ तक पहुँचाया है। साथ ही हमारे डिप्टी CM अजीत पवार साहब को धन्यवाद कहूँगा, पावर लूम के मसले को बहुत अच्छी और बारीकी से जानते हैं और उन्होंने उसकी तीव्रता को समझते हुए उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लेकर जो है महाराष्ट्र की असेंबली में निवेदन पेश किया, ऐलान किया और पावर लूम वालों को एक बहुत बड़ी राहत उन्होंने दी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहूँगा। और साथ ही सबसे खास तौर पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले जी, हमारे लोग का डेलीगेशन एक गया था, हम लोग उससे मुलाकात किए थे। उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने टेक्सटाइल मिनिस्टर से बात की, एनर्जी मिनिस्टर से बात की और उन्होंने अजीत पवार साहब से बात की कि मैटर जो ये सब चल रहा है, पावर लूम रोज बंद होना जो शुरू हुए हैं, इस मामले में टेक्सटाइल और एनर्जी से हट के ये बड़ा मैटर फाइनेंस का है। तो उस वक्त नाना पटोले जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष को अजीत पवार साहब ने कहा था कि कल मैं इस ताल्लुक से हाउस में निवेदन कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव क्या नाम है निवेदन होगा, ऐसा विश्वास हमको आया था। और आज जो है कल जो हाउस में ऐलान हुआ, इस ताल्लुक से मैं पावर लूम मालिकान को ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अब बेचैनी की ज़रूरत नहीं, कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से पहले सब्सिडी आती थी आगे भी उसी तरह से और उसी मात्रा में सब्सिडी आती रहेगी, ऐसा मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ। और जो लोग ये बात बीच में कर रहे थे कि पावर लूम बंद करना है ये वो, तो ये सब बातों को अब हम जो है अजीत पवार साहब के हाउस में स्टेटमेंट के बाद ये विराम हो गया है और इंशाअल्लाह ताला पावर लूम जिस तरह से चल रहे थे उसी तरह से चलेंगे। और मैं बुनकरों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो शहर में हम सब लोगों के साथ मिलकर हम पावर लूम की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, आप लोगों की दुआओं से इस लड़ाई में हमें कामयाबी मिली है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला हम इंडस्ट्री की बका के लिए और इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मार्च को एक निर्णय आया, पावर लूम पे, इंडस्ट्री पे, सबके ऊपर जो भी सब्सिडी दी जा रही थी वो ख़त्म की जा रही है। एक शहर में बहुत ही वातावरण ख़राब हो रहा था, लोग बहुत ही
सोच में पड़ गए कि अगर सब्सिडी ख़त्म की जाएगी, 24 टन की बिल 40,000 रुपये आती है, वो अब 80,000 90,000 रुपये बिल आएगी। और वैसे ही हमारे भिवंडी शहर में लगभग 9 से 10 लाख पावर लूम थे और आज 5 से 6 लाख लूम बचे हुए हैं, जिसके अंदर आधे से ज़्यादा पावर लूम बंद पड़े हुए हैं। पहले से ही जो सब्सिडी देने के बाद भी पावर बिल भर नहीं पा रहे हैं। तो सब्सिडी अगर हटा दी जाएगी तो पावर बिल कहाँ से भरेंगे। तो लूम में पूरा ताला लगने का मामला आ गया था। और भिवंडी शहर जो है पावर लूम की वजह से ही पूरा शहर है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे होटल हो, दुकान हो, रिक्शा हो, बिल्डर हो, जो भी छोटे बिजनेस हो या बड़े बिजनेस हो, ठेला गाड़ी हो, हर चीज़ पावर लूम से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत दुख की बात थी। तो हमने जितेंद्र अवार्ड साहब से जाके मुलाकात की, जयंत पाटिल साहब से जाके मुलाकात की और उनको हमने बताया कि फरवरी महीने में असलम शेख साहब जो पावर लूम के मंत्री हैं, उन्होंने 27 एचपी के ऊपर सब्सिडी जो ख़त्म की गई थी वो दी जाएगी। लेकिन 1 मार्च को निर्णय ऐसा आता है 27 एचपी के ऊपर भी और 27 एचपी के नीचे भी जो पावर लूम है सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। तो ये पूरे शहर का बहुत बड़ा मामला है और खाली भिवंडी नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ पावर लूम है, मालेगांव, इचलकरंजी जी, सब रोड पे आ जाएंगे और वातावरण बहुत ख़राब हो जाएगा। तो अवार्ड साहब ने कहा बेफिक्र रहिए, हम अजीत दादा पवार साहब से बात करते हैं और टेक्सटाइल मिनिस्टर से बात करते हैं, क्या मामला है, मामले को समझ के हम इसका निर्णय लेंगे। उसके बाद अजीत दादा पवार साहब से बातचीत हुई, हमसे भी बात करवाई गई। अजीत दादा पवार साहब ने कहा सब्सिडी ख़त्म नहीं की गई है, ठीक है, बजट की वजह से कुछ मंत्रालय, आज मंत्रालय में फाइनेंस में जो पोजीशन थोड़ा ख़राब है, पैसा ना होने की वजह से जो सब्सिडी हर महीने की दी जाती थी इस महीने की नहीं दी गई है। कुछ कारण की वजह से सब्सिडी कायम रहेगी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको लेके हम लोग को थोड़ी जान में जान आई। लेकिन कल मैं पूरे भिवंडी शहर के वासियों को बताना चाहूँगा, कल अजीत दादा पवार साहब ने फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया है कि जैसे सब्सिडी पहले दी जा रही थी 27 एचपी के ऊपर वालों को और 27 एचपी के नीचे वालों को, वो सब्सिडी कायम रहेगी। तो किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई मायूसी की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले की मेहरबानी है, जैसा आप लोग चाहते थे, शहर वाले चाहते थे, वैसा ही हुआ है और बहुत जल्द ऑन पेपर भी सब ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। और मैं इतना कहना चाहूँगा, जो इंसान काम करता है आप उनकी भी तारीफ़ करो, उनके बारे में बताओ। फरवरी महीने में जब असलम शेख साहब ने डिक्लेयर किया था 27 एचपी के ऊपर वाले मामले को लेकर, तो यहाँ के कुछ कांग्रेसियों ने खाली होर्डिंग और बयानबाजी चल रही थी, असलम शेख साहब ने किया, असलम शेख साहब ने किया, गलत। जब ये मामला उस वक्त चल रहा था, उस वक्त हम कुछ नगर सेवक के साथ में जाके, जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में जाके हम अजीत दादा पवार साहब से उस वक्त भी मुलाकात की थी और 27 एचपी के ऊपर जो सब्सिडी हटाई गई है उसको लागू किया जाए, उसके लिए हमने विनती की थी और उन्होंने हमको वादा किया था होएगा और वो हुआ भी था। लेकिन कांग्रेसियों ने सिर्फ अपनी क्रेडिट लेने के लिए दूसरों का नाम कहीं लिया नहीं। लेकिन हम एहसान फरामोश नहीं है। हमने अजीत दादा पवार साहब के साथ साथ, जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ साथ असलम शेख साहब का भी शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि उनकी भी मेहनत थी और उनकी नहीं, सबकी मेहनत थी, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, चाहे राष्ट्रवादी वाले हों, चाहे शिवसेना वाले हों। और खाली भिवंडी का वो मसला नहीं था, पूरे मालेगांव का मसला था, इचलकरंजी का मसला था, धुलिया का मसला था, जहाँ जहाँ पावर लूम के सबका मसला था। तो उसमें सबका रोल था और उस वक्त भी मैंने कहा था, आज भी करता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर का ही सबसे बड़ा रोल होता है। जब फाइनेंस मिनिस्टर पैसा ही नहीं देगा तो आपका काम आगे बढ़ेगा कहाँ। इसमें सबसे बड़ा रोल मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अजीत दादा पवार साहब का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये भिवंडी वासियों के लिए, बुनकरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी जो भी पावर लूम के ताल्लुक से मसले मसाइल रहेंगे, राष्ट्रवादी पार्टी उसके लिए लड़ाई लड़ेगी। और हमने यहाँ तक कि जितेंद्र अवार्ड साहब से कह के आ गए थे और जयंत पाटिल साहब से, अगर ये 27 एचपी के ऊपर और 27 एचपी के नीचे सब्सिडी हटा दी गई तो हम लोग रोड पे उतर जाएंगे और हमको भिवंडी से मंत्रालय तक पैदल भी आना पड़ेगा, चाहे हमारी पार्टी की तरफ से
हमारी आवाम के लिए, बुनकरों के लिए हमको जो कुर्बानी देनी पड़ेगी हम वो करने को तैयार हैं, लेकिन वो नौबत आई नहीं है और इंशाल्लाह अच्छा ही हल होगा। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि जो बजट चल रहा है, जो एनर्जी मिनिस्टर कांग्रेस के हैं, जिस हिसाब से उनको रिलीफ देना चाहिए बिलों के पावर रेट के अंदर, इसके अंदर वो रिलीफ हमको कहीं ना कहीं मिल नहीं रही है। क्योंकि ये लड़ाई हम बहुत दिनों से ये भी लड़ रहे हैं कि जो MSAB के टाइम का बकाया बिल है वो माफ़ किया जाए, नहीं तो कम से कम उस टाइम का इंटरेस्ट है वो फुल माफ़ कर दिया जाए, तो वो भी नहीं हो रहा है। हम इंशाल्लाह अगला स्टेप यही है कि हमारी ज़्यादा पवार साहब से बात करके वो बिल भी जो इंटरेस्ट है वो भी माफ़ कराने की कोशिश करेंगे। सुहेब भाई, जो आपने कहा कि मतलब सब्सिडी जो है हटाई नहीं गई है, ऑन पेपर अभी तक कि आपके पास कोई रिकॉर्ड है, आपको अभी जो है मतलब देखिए टोनी बात ऐसा है, आप कल का स्टेटमेंट अजीत दादा पवार साहब का देख लीजिए। एक जिम्मेदार डेप्यूटी CM है वो, आज डेप्यूटी CM का बयान आता है और वही फाइनेंस मिनिस्टर जो उनका पावर है, जब उन्होंने ऐलान कर दिया बात खत्म हो गई, हवाई बात हो ही नहीं सकती। अभी थोड़े से मसले नवाज मलिक साहब को लेके सेशन में चल रहा था, OBC को लेके चल रहे हैं, बहुत से ऐसे मसले मसाइल चल रहे थे। ऐलान का मतलब ये समझ लीजिए कि काम हो गया है, ऑन पेपर जब भी होना रहेगा हो जाएगा इंशाल्लाह। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।